हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 36 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मैथ की 35 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। यानी कि परसेंटेज का हम पहला भाग करेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिशतता। ये मैथ की पहली क्लास होगी। इसके बाद हम मैथ की दूसरी, तीसरी, आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे। इससे पहले जो 35 क्लास से हो चुके हैं दोस्तों, उसके अंदर हमने काफ़ी सारे चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम का चैप्टर हो गया। नंबर सिस्टम के बाद में हमने जो किया था, फ्रैक्शन का चैप्टर किया था बेनवाड़ा। उसके बाद में हमने वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर, घातांक करनी, एचसीएफ और एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन और वेन डायग्राम, ये सभी चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारी क्लास है, ये क्लास है हमारी 36। चलिए देखते हैं इस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ बेसिक बातें देखते हैं परसेंटेज चैप्टर की। तो प्रतिशत दोस्तों कहा किसे जाता है, सबसे पहले हम इसी चीज पे बात करेंगे कि प्रतिशत आखिरकार होता क्या है। प्रतिशत होता है, प्रति होता है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक यानी कि हर एक। और शत, शत को बोला जाता है 100। शत को क्या बोला जाता है, 100 बोला जाता है। तो प्रत्येक 100 पे जो चीज काउंट की जाएगी वो आपका क्या होती है, प्रतिशत होती है। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है दोस्तों, वो किस प्रकार से होता है, वो होता है हमारा इस प्रकार से, ठीक है। एक स्लैश और ऊपर नीचे उसके दो बिंदियां लगाई जाती है, दो गोले लगाए जाते हैं छोटे छोटे। ये होता है परसेंटेज। जैसे कि हम लिखते हैं 25%, तो इस प्रकार से ये चीजें हो जाती है हमारी परसेंटेज। ये होता है हमारा साइन। तो प्रतिशत का साइन होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर जो चीज काउंट की जाएगी, गणना की जाएगी, वो आपका हो जाएगी प्रतिशत। तो सबसे पहले हम थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे, तो हमें ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करते हैं। जैसे मान लो हम आपको कहें कि जो 50 है, ठीक है, 50 है वो आपका 150 का, 50 का, 50 के बाद कॉमा लगा है दोस्तों, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन आपको बताने के लिए करें, 50, 50 150 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 150 का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। ये हम एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि 50 है वो 150 का कितने प्रतिशत है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपको परसेंटेज में निकालना हो, ठीक है, कोई भी चीज पूछी जाए कि कौन सी संख्या किसी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि जिस संख्या के साथ में आपका का शब्द लगा हुआ है, जिस संख्या के साथ में आपका का शब्द लगा हुआ है, उस संख्या को आप क्या करोगे, नीचे लिखोगे। उस संख्या को आप नीचे लिखोगे। जैसे यहाँ का जो शब्द लगा हुआ है, ये शब्द का लगा हुआ है, ये 150 के साथ में लगा हुआ है। ये किसके साथ में लगा हुआ है, 150 के साथ में लगा हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे कि दो 150 लिखा गया है, इसको आप नीचे की तरफ लिखोगे और 50 को ऊपर की तरफ। 50 बटा में नीचे की तरफ आएगा 150, और गुणा में परसेंटेज निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100% के साथ इसका गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसका 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो किस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। 50 को आप काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 50 दिया 150, 100 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 33.33%, ठीक है। एक आंसर तो आपका ये हो गया। या आप देखो आगे परसेंटेज में ना निकाल के इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 33 सही 1/3% लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज निकालते हैं। कोई संख्या अगर किस संख्या का कितने प्रतिशत है निकालना हो तो सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो का शब्द लगा हुआ है, ये किस संख्या के साथ में लगा हुआ है। जो ये का वाला शब्द है, ये किसके साथ लगा हुआ है। 50 150 का कितने प्रतिशत है, तो का अगर 150 के साथ में लगा हुआ है तो इसका मतलब जो 150 है, 150 है, ये नीचे की तरफ लिखा जाएगा और इसके साथ थोड़ी संख्या ऊपर लिखी जाएगी और गुणा में 100 आएगा। इस प्रकार से आप जितने मर्जी क्वेश्चंस हो उनको सभी को इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना इसके साथ में, अगर आपके पास 2 बार का शब्द लिखा हुआ मिल जाए दो संख्याओं के आगे, ठीक है, मान लो यहाँ कोई नंबर दे दिया 40 दे दिया, 40 का 50 का कितने प्रतिशत, आगे कुछ ऐसा क्वेश्चंस बना दे, तो आप ध्यान रखना कि जो 2 बार का लगा हुआ है तो उसके अंदर जो बाद वाला का शब्द लगा होता है सेकंड प्लेस पे, उस संख्या को आप नीचे की तरफ लिखोगे, ठीक है।
अगर लगातार 2 बार ऐसा का शब्द लिखा मिले आपको, तो आप दूसरा जो का होगा सेकंड प्लेस पे लिखा होगा, उसको आप बटा में नीचे की तरफ लिखोगे और दूसरी संख्या को ऊपर की तरफ लिख के हल करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाए कि 60 है, 60, ठीक है, 60 है, वो 120 का, 60 120 का कितने प्रतिशत है? 60 120 का कितने प्रतिशत है? अब आपको सिंपली पता चल जाएगा कि जो का शब्द लगा हुआ है 120 के साथ, इसका मतलब 120 को आप नीचे की तरफ लिखोगे, 60 को ऊपर की तरफ, और आपको प्रतिशत निकालना है, इसलिए आप 100 का गुणा करोगे, 100% का। तो हल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 60 दूना 120, 100 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 50। तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ लग गया होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 60 120 का कितने प्रतिशत है, 50 150 का कितने प्रतिशत है, या 2 बार का शब्द लगा हो, तो फिर आप जो दूसरा का होता है, जो दूसरी बार का लिखा होगा, उसके साथ जो संख्या आएगी उसको नीचे की तरफ लिखोगे। तो का शब्द इसलिए इम्पोर्टेंट है कि का शब्द आपको ये बताएगा कि कौन सी संख्या आप दोनों संख्याओं में बटा में नीचे की तरफ लिखोगे। चलिए इसके बाद हम कुछ और देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चंस देखते हैं कि 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। एक क्वेश्चन तो ये है हमारा कि 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। और दूसरा क्वेश्चन ये है इसके साथ साथ कि मान लो हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे कि 900 का 900 कोमा 900 1200 का कितने प्रतिशत है। 900 1200 का कितने प्रतिशत है। अब ये हमने दो क्वेश्चन लिखे कि 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, और 900 है वो 1200 का कितने प्रतिशत है। तो दोनों क्वेश्चंस में कोई भी फर्क नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आपको देखने में इनकी लैंग्वेज अलग अलग लग रही है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों में यही पूछा जा रहा है कि 1200 का कितने प्रतिशत आपका 900 है। ठीक है, यही चीज दोनों में पूछी गई है, लेकिन जब इसको आगे पीछे करके लिखा गया है, तो कोई भी इसमें फर्क नहीं है। आप देखो यहाँ पे जो का शब्द लिखा गया है, ये 1200 के साथ में लिखा गया है। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में भी अगर का शब्द लिखा गया है, ये भी 1200 के साथ लिखा गया है। इसका मतलब 1200 नीचे की तरफ लिखेंगे, और जो दूसरी संख्या है 900 वो हमारी ऊपर की तरफ लिखी जाएगी, और गुणा में हम लिखेंगे 100%। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से करोगे। इस क्वेश्चन में भी आपका 900 ऊपर और 1200 नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों में जो का शब्द है वो सिर्फ 1200 के साथ लगा है, तो 1200 को आप नीचे की तरफ लिखोगे। जिसके साथ में का शब्द लगा होता है उसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं। अब आप इसको हल कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से फिर 100 को काटोगे 25, 25 तिया 75, तो ये आएगा 75%। और इसी प्रकार से आपकी ये सेम है, तो ये भी आ जाएगा आपका 75%। बस आपको ध्यान यही रखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो का शब्द किस संख्या के साथ में लिखा गया है, जिसके साथ में का शब्द लिखा गया है उस संख्या को नीचे रखो, दूसरी को ऊपर लिखो और गुणा में 100%। इस प्रकार से जितने मर्जी क्वेश्चंस आ जाएं वो सभी आप सिर्फ इसी मेथड से निकाल पाओगे। अब इसी प्रकार से हम आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर अधिक या कम की बात की जाती है। ठीक है, कई बार तो हमारे पास बात की जाती है अधिक की, और कई बार बात की जाती है कम की। अधिक का मतलब होता है ज्यादा, और कम का मतलब होता है कम, यानी कि बहुत ही कम। ठीक है, तो कम का मतलब कम हो जाएगा। अब दोस्तों बात क्या है कि जब भी परसेंटेज के अंदर जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई चीज किसी से अधिक है या किसी चीज से कम है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी संख्या को कहाँ पे लिखना है। देखो सबसे बड़ी परसेंटेज में प्रॉब्लम यही आती है कि हमें इन संख्याओं का पता नहीं चलता कि कौन सी संख्या ऊपर की तरफ लिखी जाएगी, कौन सी संख्या नीचे की तरफ लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा एक अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा। बस आपको उस ट्रिक को अच्छे से यूज करना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीजें। तो वह संख्या क्या है।
क्वेश्चन है वह संख्या क्या है जो 800 से वह संख्या क्या है जो 800 से 40% अधिक है। 800 से 40% अधिक है। ये है हमारा एक क्वेश्चन। वह संख्या क्या है जो 800 से 40% अधिक है। अब देखिए, आप कुछ चीजों को अच्छे से समझिए। कोई भी जो संख्या होती है दोस्तों, कोई भी संख्या वो अपने आप में क्या होती है? 100%। कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में क्या होगी? 100% होती है। ठीक है। अगर हम कोई नंबर है, जैसे मैं यहाँ लिखूं 45, तो 45 अपने आप का क्या है? 100% है। अगर मैं नंबर लिखूं 160, तो ये भी अपने आप का 100% है। यानी कि कोई भी नंबर होता है वो अपने आप का क्या होता है? 100% होता है। ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या चीज पूछी गई है कि जब आपके पास अधिक की बात करेगा तो आपको परसेंटेज में ऐड करना होगा। ठीक है। अधिक करेगा, अधिक की बात करता है तो अधिक का मतलब क्या होता है कि प्लस, यानी कि संख्या बढ़ेगी, परसेंटेज के अंदर इंक्रीज होगा, बढ़ेगी। अगर आप बात कम की जाएगी तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। ये तो एक बिल्कुल बेसिक बात है। अधिक की बात करेगा तो आप प्लस करोगे, कम की बात करेगा तो आप माइनस करोगे। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया? 40% अधिक। क्वेश्चन में क्या दिया गया? 40% अधिक। तो कोई भी नंबर अगर अपने आप के अंदर 100% है तो उसको 40% जब हम बढ़ाएंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? प्लस 40% करने के बाद में 140% हो जाएगी। वो नंबर अपने आप में अगर 100% है तो जब उसमें से 40% का इंक्रीज करेंगे तो वो संख्या अपने आप में क्या हो जाएगी? 140% हो जाएगी। ठीक है। अब मान लो यहाँ जो संख्या दी गई है वो संख्या हमारे पास कितनी दी गई है? वो संख्या दी गई है 800। संख्या हमारे पास कितनी दी गई है? ये नंबर दिया गया हमारे पास 800। तो 800 अपने आप में क्या है? 100% है। 800 अपने आप में क्या है? 100% है। जब हम इसको 40%, यहाँ लिखा गया है जो 800 से 40% अधिक है, हमें उस संख्या को बताना है जो 800 से 40% ज्यादा है। तो इसका मतलब 40% ज्यादा है। तो आप या तो क्या करो, 40% 800 का निकाल के देखो, 800 का आप 40% निकाल लो। ठीक है। अब हम 40% ज्यादा है तो 40% निकाल लेते हैं यहाँ। 8 चौके 32, 320 आया हमारा 800 का 40%। और अब हम क्या करेंगे? 800 में 320 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी 1120। ठीक है। ये हमारा नंबर हो जाएगा 1120। तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा? 1120 हो जाएगा। ठीक है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो नंबर है, ये अपने आप में जो 800 है, ये संख्या है जो अपने आप में ये 100% है। और हमें वो संख्या निकालनी है जो कि 140% हो। तो हम डायरेक्ट इस 800 का 140% निकालेंगे। हम डायरेक्ट इस 800 का क्या निकालेंगे? 140% निकालेंगे। जब भी आप प्रतिशत निकालो, जैसे हमको 800 का 140% निकालना है, तो 140% का क्या मतलब होता है? इस प्रकार से प्रतिशत का साइन लगता है। तो 800 का 140%। लेकिन जब प्रतिशत को हटाया जाएगा तो बटा के अंदर आप कितना लिखोगे? 100 लिखोगे। इस बात को याद रखिएगा, जब प्रतिशत को हटाया जाता है तो बटा में 100 लिखा जाता है। अब आप क्या करोगे? दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल कर सकते हो। 14 अठे 112 और एक जीरो ये वाली लगेगी। तो 140 को जब आप 8 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 1120। ठीक है। तो आंसर तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही आया, लेकिन करने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो मेरे को लगता है कि जो बेस्ट मेथड है वो हमारा यही मेथड बेस्ट रहेगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन हम एक सिर्फ जल्दी निकाल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बाद में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आप दोनों ही मेथड में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। या तो आप 800 का 40% निकालो और फिर 800 के अंदर ऐड कर दो। एक ही बात है, क्योंकि 800 अपने आप में क्या है? 100% है। और जो ये नंबर हमने निकाला है ये 40% की वैल्यू निकाली है। और जो नंबर हमारे पास आंसर आया वो आया दोस्तों 140%। और हमने निकालना क्या था? हमने डायरेक्ट 140 ही निकालना था। तो ये नंबर है जो वो अपने आप में 140% ही है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है। आपको क्या करना है? जब अधिक की बात करें तो आपको प्लस करना है। जब कम की बात हो रही हो तो आपको माइनस करना है। अधिक होता है ज्यादा तो आप प्लस करोगे, कम होता है, ठीक है, तो कम में आप क्या करना है? माइनस करना है। 40% अधिक बोल रहा है तो आप 100 में 40 को ऐड करोगे।
ठीक है, अगर 40% कम बोलता तो 100 में आप 40% को माइनस करते। चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कम वाला है। ये क्वेश्चन हमारा अधिक वाला है। एक हम कम का क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर परसेंटेज कम हो। जैसे मान लो कि हमने जो पिछला क्वेश्चन क्या लिखा था कि वह संख्या क्या है जो 800 से 40% अधिक है, और इस बार हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जो 600 से जो 600 से, यहाँ 40% अधिक था, जो 600 से 30% कम है, 600 से 30% कम है। चलिए इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों देखो हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, आगे हम थोड़े और क्वेश्चंस लेंगे। अभी ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, काफी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, और बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ के लिए। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि वह संख्या क्या है जो 600 से क्या है 30% कम है। तो अभी क्वेश्चन दो हमने पीछे वाला किया, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, अब अधिक की बात करेगा तो हम प्लस करते हैं और कम की बात करेगा तो हम माइनस करते हैं। अब यहाँ बात हो रही है 30% कम की, तो 600 है ये नंबर अपने आप में क्या है, 100% है। ये नंबर अपने आप में क्या है, 100% है। और यहाँ बात हो रही है 30% कम की, तो जब हम 600 में से 30% कम करेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 70%। नंबर हमारा कितना रह जाएगा, 70% रह जाएगा। यानी कि जो नंबर हमारे पास दिया गया है 600, इसका हमें कितना निकालना है, इसका हमें 70% निकालना है। जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे की तरफ 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 6 7 42 हो जाएगा और 1 जीरो लग जाएगी। ये आ जाएगा हमारा आंसर 420। ठीक है, यानी कि वो संख्या 420 है जो कि 600 से 30% कम है। तो हमें 600 से 30% कम करना था, इसलिए हमने 600, अपने आप में कोई भी नंबर होगा वो याद रखिएगा, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अगर आपको 30% कम करना है तो वो नंबर आपको 70% की वैल्यू निकालनी है, तो आप 600 का डायरेक्ट 70% निकाल सकते हो इस प्रकार से। या आप दूसरा मेथड देखो, मैंने आपको हर क्वेश्चन में दो मेथड कराए हैं, इसमें भी बताया, लेकिन ये तो है दोस्तों हमारा अपना बेस्ट मेथड जो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 70% इस प्रकार से। अगर आपको मान लो ऐसे नहीं निकालना तो आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, आप 600 का 30%, 600 का आप 30% निकालो और इसको आप 600 में से माइनस कर दो। 600 का पहले हम 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 18, 180। अब आप 600 में से 180 को क्या करोगे, माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, आंसर तो उतना ही आएगा, देखो हमने भी 420 ही निकाला है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा अलग था। अभी दोस्तों कुछ जो को हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमने जो सबसे पहले बात की थी प्रतिशत के बारे में, तो प्रतिशत हमारा होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक है, शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक 100 पर हम जो चीज निकालते हैं वो हमारी होती है प्रतिशत, और प्रतिशत को इस प्रकार से हम साइन के रूप में, इस प्रकार से चिन्ह के रूप में लिखते हैं। फिर हमने क्वेश्चन देखा कि 50 है वो 150 का कितने प्रतिशत है, तो मैंने आपको बताया कि जिस शब्द के साथ में, जिस संख्या के साथ में का लिखा होगा उस संख्या को आप नीचे की तरफ लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ 50 बटा के अंदर नीचे की तरफ 150 आएगा और गुणा में 100% लगा के आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। फिर इसी प्रकार से हमने एक और क्वेश्चन देखा, 60 120 का कितने प्रतिशत है, तो जो का शब्द लगाया गया था ये 120 के साथ लगाया गया था, तो 120 को आप नीचे की तरफ यहाँ आपने लिखा। ठीक है, नीचे की तरफ लिखेंगे जिसके साथ में का लिखा होगा। इसके बाद में जो हमने क्वेश्चन देखा वो देखा कि 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, या फिर 900 1200 का कितने प्रतिशत है। तो इन दोनों चीजों में एक ही बात है। ठीक है, चाहे तो आप 1200 का कितने परसेंट 900 है ये निकाल लो, चाहे 900 1200 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जिसके साथ में का लिखा है उसको आप नीचे की तरफ लिखोगे, तो यहाँ 1200 के साथ का है, और इस क्वेश्चन में भी 1200 के साथ में का है, तो 1200 को हमने नीचे लिखा और दूसरी संख्या को ऊपर लिख के इसको हमने हल किया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने कि वह संख्या क्या है जो 800 से 40% अधिक है। मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर 40% अधिक की बात हो रही है तो इसका मतलब 100 में आप
40% को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 140। जब आप हम आपको यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि उस संख्या को बताना है, तो आपने क्या किया, 800 का 40% निकाल के 800 में ऐड कर दिया, तब भी वही बात थी, क्योंकि 100 800 होता है वो अपने आप में 100% होती है, और उसका 40% निकाल के आपने 140% निकाल लिया। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। आपने निकालना है 140% की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट 800 का 140% निकालेंगे, तो वो आपका डायरेक्ट आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखा, वह संख्या क्या है जो 600 से 30% कम है, यानी कि 600 से 30% कम वाली संख्या निकालनी है। तो इसका मतलब 600 अपने आप में 100% है, तो इसमें से 30% कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70%। तो हमने 600 का क्या किया, डायरेक्ट 70% की वैल्यू निकाली, तो वो आ गई हमारे पास 420। या आप दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हैं, 600 का आप पहले 30% निकालिए, जो नंबर आए उसे 600 में से माइनस कर दीजिए, तब भी बात सेम रहेगी, क्योंकि जो 600 होता है वो हमारा क्या होता है, 100%, और जो 180 है ये हमारी 30% की वैल्यू है, और जो आंसर आया वो आया हमारा 70%। ठीक है, आंसर कितना आया, 70% की वैल्यू आई है, और हमें चाहिए भी 70% की वैल्यू थी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि 600 से 30% कम वाली संख्या निकालनी है। अब दोस्तों जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर देखो बेसिक, अगर आपको क्लियर चीजें पता होती हैं तभी आप क्वेश्चन सही तरीके से निकाल पाते हो। ठीक है, रट्टा मार के आप क्वेश्चंस को नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैथ एक चीज सीखने की है, इसमें रट्टा नहीं लगेगा। ठीक है, आप देखो इस चीजों को एक बार सीख गए तो फिर आप क्वेश्चंस कोई भी आए, किसी भी प्रकार से आए, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि मान लो कोई राम है, ठीक है, राम का नाम है राम है, ठीक है, राम के पास कुछ पैसे हैं, मान लो राम के पास 5,000 रुपए हैं। ठीक है, राम के पास कितने रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं, और उसने उस धन है जो उसके पास 5,000 रुपए, उसमें से उसने खर्चा कर दिया। ठीक है, 40% खर्चा किया उसने, 40% क्या किया, खर्चा किया। तो अब पूछ ले कि आपके पास, राम के पास क्या है कि शेष धन कितना बचेगा, शेष पैसा कितना बचेगा। ठीक है, 40% खर्चा करने के बाद। अब दोस्तों बात सीधी सी है, आपको पता है कि देखो क्वेश्चन को लैंग्वेज के अंदर लिख देता है, तो फिर कोई डिफिकल्ट नहीं हो जाता। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया कि राम के पास 5,000 रुपए हैं, तो राम के पास जो धन है दोस्तों ये अपने आप में क्या है, 100% की वैल्यू है। ठीक है, अगर वो 40% इसमें से खर्च कर रहा है, मान लो 100 में से 40% का अगर खर्चा हो गया, तो अब उसके पास 60% पैसा बचेगा। अब इसका मतलब जो 5,000 रुपए है इसका हम डायरेक्ट 60% निकाल सकते हैं, क्योंकि 5,000 अपने आप में क्या है, 100% की वैल्यू, और इसका 60% धन कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 6 पंजे 30, तो 3,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000 रुपये आ जाएगा। तो 3,000 रुपये अब उसके पास पैसा है वो बचेगा। ठीक है, तो जो 3,000 रुपये ये अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू आ गई, 40% खर्चा करने के बाद में ये हमारी 60% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, राम के पास, किसी बंदे के पास कितना भी पैसा है, फिर उसमें जो कुछ खर्च कर रहा है, तो शेष धन कितना बच रहा है, जितनी उसकी शेष परसेंटेज बच रही है उतना ही उसके पास शेष धन बचेगा। ठीक है, कोई अब ये चीजें हैं वो आपको देखने, मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी पैसा दिया है तो अपने आप में वो क्या होगा, 100% होगा। आपको कुछ खर्च करने के बाद में जो भी वैल्यू बचेगी परसेंटेज में, आप उस डायरेक्ट उस संख्या को उतने परसेंट निकालोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो 200 का, ठीक है, 200 का 200 का 40% का 50% का 60% कितना है, कितना है। ठीक है, अब 2-3 बार ऐसे का लगा दे तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि ये इसका क्या लिखा, मतलब इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो का वाले को देखो मैंने कहा था कि बटा के अंदर लिखना है। ठीक है, लेकिन वो चीज कहाँ फॉलो होगी, किस क्वेश्चन में फॉलो होगी, ये चीजें थोड़ी अलग हैं। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि हर बार आप का वाली संख्या उसको बटा में लिखते जा रहे हो। ठीक है, तो का वाली संख्या जैसे यहाँ क्वेश्चन के अंदर पहले डायरेक्ट पूछता था 60 120 का कितने परसेंट है, दो संख्याएं दी है, का लगा हुआ है, तो आप उसको नीचे की तरफ लिखोगे। ठीक है, अब जब लगातार ऐसी संख्याएं दे जाए कि 200 का 40% का 50%, तो का मतलब जो होता है वो क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होगा, का का मतलब का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई।
अब देखो यहाँ कितना लिखा गया है 200। अब जहां जहां का लिखा है वहां आप गुणा का निशान लगाओ और उसके आगे संख्याएं लिखते जाओ। यहाँ का लिखा है तो आप गुणा का लिखाओ निशान लगाओगे 50%, आगे फिर का लिखा है तो आप गुणा का निशान लगाओगे 60% लिखोगे। अब जहां जहां का लिखा था हमने उस जगह पे क्या लिख दिया, गुणा का निशान लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन। परसेंटेज को हटाने के बाद में नीचे 100 लगेगा, इस बात को आप रट्टा मार लीजिए, यहाँ परसेंटेज है। अब 40 के साथ परसेंटेज हटाई हमने तो नीचे 100 लिख दिया। अब 50 के साथ परसेंटेज हटाई हमने, नीचे 100 लिख दिया। 60 के परसेंटेज हटाई तो हमने नीचे 100 लिख दिया। जब भी परसेंटेज हटाई जाती है तो नीचे की तरफ 100 लिखा जाता है। और का जब भी क्वेश्चंस के अंदर दिया हो का शब्द, तो आप उसकी जगह क्या लिखोगे, गुणा का निशान लिखोगे। अब आप इस क्वेश्चन को हल करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ 100 से इसको काटेंगे 200 को, तो यहाँ 2 पे कटेगा, फिर 2 से काटेंगे इस 100 को तो 50 पे कटेगा, 50 से 50 कट जाएगा। इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट देंगे तो 6 चौके 24 हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब का लिखा हो तो आप उसको गुणा के अंदर बदलोगे, का निशान को गुणा के अंदर बदलोगे। और जो भी आपके पास परसेंटेज दी जाए, जहां भी आपके पास परसेंटेज लिखी जाए तो उस परसेंटेज को हटा के बटा में आप क्या लिखोगे, 100 लिख के हल करोगे। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं दोस्तों, कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपके पास मान लो परसेंटेज दी जाए, ठीक है, और उसको फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को आपको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन होती है हमारी भिन्न। ठीक है, भिन्न यानी कि अंश बटा हर। अब दोस्तों परसेंटेज को जब आपको भिन्न में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, और फिर हम फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में वापस उल्टा बदल के बताएंगे। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इससे क्वेश्चन पेपर में। तो देखो परसेंटेज अगर आपके पास मान लो दी जाए कि 40% है, इसको आपको भिन्न के अंदर बदलना है तो कैसे बदलोगे। तो 40% का मतलब क्या होगा, 40/100। 40/100 क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आप क्या लिखोगे, 100। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो नीचे बटा में 100 लगाया जाता है। तो अब हम परसेंटेज में को इसको फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। अब ये संख्या कटती है तो आप इसमें काटो, वरना इसको छोड़ दो। देखो ये संख्या कट जाती है, 2 से 2 दूना 4, 2 पंजे 10। तो संख्या आंसर आएगी हमारे पास 2/5। ये हमारी हो जाएगी भिन्न। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी, 2/5 हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो देखो हमने ये जो फ्रैक्शन का चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट किया हुआ है अच्छे से। ठीक है, भिन्न के अंदर जितनी भी भिन्न प्रकार की भिन्न होती है वो पूरी डिटेल के अंदर की कवर की हुई है। वो अगर आप चैप्टर लगाओगे तो आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ बात परसेंटेज चैप्टर की कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसी डिटेल में पढ़ेंगे। आगे ज्यादा जो फ्रैक्शन के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में इस प्रकार से बदलो। अब मान लो यहाँ 50% की बात आ जाए कि 50% को फ्रैक्शन में बताओ कितना होता है, तो आप क्या करोगे, 50% को हटाओगे तो बटा में क्या लिखाओगे, 100। जीरो से जीरो कट गई, 5/10। 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये आगे संख्या कट रही है तो इसको इस प्रकार से काट सकते हो। तो आपकी जो फ्रैक्शन आएगी वो आ जाएगी 1/2। अब इसी प्रकार से अगर आपके पास आ जाए मान लो 60% आ जाए, इसको भिन्न के अंदर बदलो तो 60 बटा में क्या आ जाएगा, 100। जीरो से जीरो कट जाएगी। अब 6 का हाफ हो जाएगा, 2 तिये 6, 2 पाँचे 10, 3/5। तो 3/5 आ जाएगी 60% की फ्रैक्शन। इसी प्रकार से अगर आपके पास पूछ ले मान लो 80% की वैल्यू पूछ ले, इसको भिन्न के अंदर बताओ तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज को हटाओगे तो बटा में 100। जीरो से जीरो कट जाएगी, क्या आ जाएगा, ऊपर 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 4/5। ठीक है, इस प्रकार से हम जितनी कोई भी आपके पास परसेंटेज आ जाए उसको आप भिन्न के अंदर आराम से बदल सकते हो। बस आपको क्या करना है कि परसेंटेज को हटा के बटा में 100 लिखना है और फिर ऊपर नीचे उन संख्याओं का आपको काटना है। जीरो से जीरो कट जाती है, अदरवाइज जो भी संख्याएं या तो उनको किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं आप। अब दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं कि अगर आपके पास फ्रैक्शन दे दी जाए और फिर आप उसको परसेंटेज में बदलो तो किस प्रकार से बदल सकते हो। जैसे हम सेम इन्हीं क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो आपको भिन्न दे दी गई 2/5 और आपको बोला गया कि जो ये भिन्न दी गई है इसको आप क्या करो, परसेंटेज में बदलो कि परसेंटेज में इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ हमने 100 का भाग दिया था क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं 100 का भाग जाता है।
अब यहाँ पे परसेंटेज है नहीं और परसेंटेज लानी है हमको, तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100% से गुणा करेंगे। अब आप यहाँ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 से 100 को काटोगे, 20 पंजे 100, 20 गुणा 40, तो 40% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2/5 जो फ्रैक्शन है उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 40%। इसी प्रकार से जब हमारे पास 1/2 फ्रैक्शन है, इसको बदलना है परसेंटेज में, तो आप गुणा किससे करोगे, 100% से। 2 से 100 को काटोगे कितना आएगा, 50, तो आपके पास आ जाएगी फ्रैक्शन 50%। सॉरी, आपके पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 50%। अब इसी प्रकार से आपके पास संख्या आ गई, मान लो 3/5। इसका आपको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करोगे, 3/5 को आप 100% से गुणा करोगे। ठीक है, 5 से इसको 100 को काटोगे, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, तो 60% आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास भिन्न दी जाए 4/5 और आपको परसेंटेज में बदलना है, तो आप 100 से क्या करोगे, 100% से गुणा करोगे। तो 5 से इसको 100 को काटो, कितना आएगा, 20 पंजे 100, तो 20 चौके 80% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है, या तो आपको ऐसे कहे कि परसेंटेज दे के भिन्न पूछ ले, या आपको भिन्न दे के परसेंटेज पूछ ले, एक ही बात है। ठीक है, तो उसमें करना क्या है, परसेंटेज वाले को फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करोगे आप, 100 का भाग दोगे, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का भाग दिया जाता है। जब आपको परसेंटेज निकालनी हो तो आप 100% का गुणा करोगे, तो आप उन सभी परसेंटेज को वापस निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की जो हमारी क्लास थी परसेंटेज की, इसके अंदर हमने सिर्फ बेसिक बातों के बारे में जाना कि बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इसका आधार है, मूल आधार परसेंटेज का, उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा। आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर बढ़िया अच्छे और क्वेश्चंस को देखेंगे, जो क्वेश्चंस आगे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर से देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है, तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।